अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा। हमारे साथ अली बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर, और दोनों पटिशनर्स को एक ऐसा मौका भी आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का केस सुनते हुए ऑनरेबल जजेस ने कहा कि हमने कह दिया कि उनकी स्पीच में कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म कमिट किया हो, नो ऑफेंस इज़ मेड आउट। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक फ़ॉरेन प्राइम मिनिस्टर, एक फ़ॉरेन मिनिस्टर को आपने इतने अरसे से 125 दिन से आपने उनको जेल में रखा हुआ, बेजा रखा, बिला वजह रखा। इसका देगा ये आप देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रोवाइड की जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए। सलमान साहब, जो इस वक्त ज़्यादा अहम सवाल है वो इलेक्शंस का है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। क्या उनकी रिहाई अमलन हो पाएगी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले तोशाखाना में रिहाई के ऑर्डर्स आए, ज़मानत मंजूर हुई, बट इमरान खान स्टिल इन जेल। तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मजीद क्या करना होगा, कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, अभी कितने केसेस में गिरफ्तारी है? आज बहस में 2 से 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, हेड ऑफ द बेंच ने, कि इमरान खान साहब की ज़मानत का 50 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला क्यों दिया गया, इतनी लंबी ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई हैं, टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी एक के बाद एक मुकदमे में की जा रही है। अब देखना ये है, असूली तौर पर तो उन तमाम मुकदमों में आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीबन इस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले हर मुकदमे में उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई, यानी प्री अरेस्ट बेल उनकी एक्सेप्ट हुई। हमारे आगे जो केसेस आते जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेयरिंग्स भी मिलें। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो छुट्टियां स्टार्ट हैं और हम बहुत एंशियस थे कि ये हेयरिंग आज पाए तकमील तक पहुँचे और आज इसमें फ़ैसला आए, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बेंच ने बहुत पेशेंट हेयरिंग हमें भी दी और सरकार को भी दी। खुल के हमने भी अपना केस प्रेजेंट किया और उनको भी मौका मिला। फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब को अकेला मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को अकेले अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर एक कमज़ोर केस को संभालने के लिए 3 लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इस्लामाबाद के वो तैनात थे, वो डिप्यूट थे कि इस कमज़ोर केस को किसी तरह संभालें। मगर एंड में कमज़ोर केस एक्सपोज होता ही होता है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जितने भी FIRs थी हम पर, उन सब में इस्लामाबाद में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी और सब की सब अरेस्ट उनकी जो है वो कंफर्म हुई हुई। रेस्ट ऑफ द जो उनकी FIR थी मुल्तान की और लाहौर की, वो भी सारी उनके ऊपर बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर, इसलिए उनकी और किसी केस में भी गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, वो केसेस जो हैं वो भी आपके पास, आपके सामने, आपके नोटिस में ही हैं। वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मगर जो सबसे बड़ा केस, बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेज़ी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी मच।